सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस निकालना अर्थात एचसीएफ निकालना। कौन सी विधि से? भाग विधि से। इस विधि से पहले मैंने आपको एक वीडियो के द्वारा बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है, अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए भाग विधि से निकालते हैं और भाग विधि भी बहुत ही सरल है। अगर आप इस विधि को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस विधि का ही अधिकतर इस्तेमाल करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि भाग विधि से जल्दी एचसीएफ निकल के आ जाता है। देखिए दो एग्जांपल लिए मैंने, दोनों के द्वारा आप एचसीएफ निकालना अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। पहला प्रश्न है कि 10 और 95 और दूसरा 144 और 264, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। इसके अंदर आपको करना क्या होता है कि दो संख्या में से देखा जाता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अंदर भाग देना है, क्योंकि इस विधि का नाम ही क्या है? भाग विधि। अर्थात आपको भाग देते जाना है और ये भाग तब तक देते जाना है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए, और जहाँ शेषफल शून्य होगा वहीं हमारा निकल के आ जाएगा एचसीएफ। कैसे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 10, क्योंकि छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या हमारा क्या है? 95। तो 95 के अंदर भाग दे देते हैं 10 का। 10 का भाग 95 के अंदर कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, अब भाग तो आपको अच्छे ढंग से आता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। देखिए अब 95 में से 90 गए, कितने बचे हमारे? 5। तो देखिए जो शेषफल है वो कितना आ गया हमारा? 5। ये भाग आपको तब तक देना है जब तक कि शेषफल है वो शून्य नहीं हो जाता। देखिए अब हमारा जो भाजक है वो तो 5 बन गया और भाज्य बन जाएगा 10। जिसका हमने भाग दिया था उसको ही हमें क्या बनाना है? भाज्य। तो यहाँ पे हम दे देंगे 10 के अंदर भाग। अब 5 का भाग 10 में पूरा पूरा जाता है कितनी बार? 2 बार। आ जाएगा 5 दूनी 10। अब 10 में से 10 गया, शेषफल कितना आ गया? 0। अब देखिए हमारी जो विभाजन प्रक्रिया है वो पूरी हो गई, यानी हमारा एचसीएफ है वो निकल के आ गया। एचसीएफ कैसे निकालना है? जिस संख्या का आपने भाग दिया और वहाँ पे शेषफल शून्य हो गया तो वही भाजक होगा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो क्या आ गया? एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 5। यानी 5 का भाग देने पर शेषफल कितना बना है? 0, अर्थात एचसीएफ कितना हो गया? 5। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 144 है और यहाँ है 264। तो 144 का भाग देंगे 264 के अंदर। चलिए दे देता हूँ मैं, 264 है, इसके अंदर भाग दे देते किसका? 144 का। 144 का भाग देखिए एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार 144 का टेबल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 288, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही भाग देना पड़ेगा। एक बार भाग दिया तो कितना आ गया? 144। ठीक है, चलो लेस कर दो। 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। 6 में से 4 गया 2, और 12 में से 1 गया तो 1। 120 आ गया। अब आपको भाजक इसको बनाना है, क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें भाग देना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे मैं वापस भाग दूंगा। अब देखिए आपके भाज्य है वो क्या हो जाएगा? ये 144, यानी जिसका आपने भाग दिया था वो वापस भाज्य बनाना है। तो 144 अंदर लिखेंगे। अब 120 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा, तो यहाँ वापस एक बार दे दिया, कितना आ गया? 120। शेष कितना आ गया? देखो 4। 4 में से 2 गया 2। और देखिए हमारा जो शेषफल है वो क्या आ गया? 24। यानी हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अब 0 नहीं आता तब तक हमें भाग देते जाना है। तो 24 का भाग वापस देना पड़ेगा। किसके अंदर भाग देंगे? हम भाग देंगे 120 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो भाजक था वो क्या था? 120। तो यहाँ आ जाएगा 120। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हमने 144 का भाग दिया, शेषफल कितना आया था? 120। 120 का भाग किसमें दिया? वापस 144 के अंदर, जो कि हमने सबसे पहला जो भाजक लिया था वो यहाँ मैंने लिया है। राइट, उसके बाद में देखिए शेषफल क्या आया है? 24। इस 24 का भाग किसमें दे रहा हूँ मैं? 120 के अंदर, इस वाले भाजक के अंदर। राइट, यानी शेषफल जो आते रहता है उस शेषफल के अंदर वापस आपको भाग देते जाना है। ये तब तक देना है जब तक कि शेषफल है वो शून्य नहीं हो जाता। तो 24 का 120 के अंदर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो आ जाएगा हमारा पूरा पूरा 120। राइट, तो 120 में से 120 गया तो क्या बचा? शेषफल 0। यानी हमारा एचसीएफ वो निकल के आ गया 24, क्योंकि 24 का भाग देने पर शेषफल है वो कितना आ गया है? 0। अर्थात एचसीएफ बराबर है 24, क्योंकि 24 का भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है।